जस्ट अ पपेट सीएम लाइक मनमोहन सिंह। पपेट सीएम। आप पहले 4 महीने काम करके देख लो, तो नेताओं की जो गलती है तो गलती है, पब्लिक की गलती है। तो जब तक ये हम वोट बेचेंगे अपना और नेता तक वोट खरीदते रहेंगे, किसी भी तरह कोई चेंज होने वाला नहीं है देश में। वी आर आउटसाइडर्स हियर, वी आर स्टूडेंट्स, यूपीएससी स्टूडेंट्स फिर तो और भी ज्यादा सतर्क होना चाहिए इन सब चीजों में। तो क्या कहना है कि केजरीवाल हट गए, नए सीएम अभी कुछ टाइम के लिए बनी है, क्या कहना है? इट्स मोर लाइक केयरटेकर सीएम, जस्ट अ पपेट सीएम लाइक मनमोहन सिंह। पपेट सीएम, अच्छा, जो मनमोहन सिंह थी ही वाज अ पीएम। He was a PM actually, but same as वो भी मुझे लगता है कि एक पपेट सीएम ही रह पाएंगे। और जैसे सामने इलेक्शंस होंगे दिल्ली के, अगेन केजरीवाल विल टेक ओवर इफ आम आदमी पार्टी अगेन विन मेजॉरिटी, आई होप सो। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल सीएम थे तो उन्होंने कैसा काम किया? सी, अगर आप दिल्ली के बाहर से देखते हो, लाइक मैं अपने होम टाउन जाता हूँ फ्रॉम एमपी रीवा, सो अगर मैं अपने होम टाउन जाता हूँ तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि केजरीवाल ने बहुत काम किया, बिकॉज ही इज डूइंग ग्रेट एडवर्टीजमेंट आउटसाइड दैट दिल्ली। बट आप दिल्ली में देखते हो तो वही सारी चीजें, लाइक मैं तो यूपी से स्टूडेंट हूँ, आपको पता ही होगा राजेंद्र नगर में कैसे 3 लोग बल्कि मैं वही पूछने वाली थी कि कैसे, किस तरीके से, और उस साइड से कौन थी, सांसद कौन था? बासुरी स्वराज। अच्छा, नई आतिशी सीएम जो आई हैं उसके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? आप स्टूडेंट है, राजेंद्र नगर में पढ़ाई कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन है और दिल्ली हमारी राजधानी है, दीजिए कोई एक मैसेज आतिशी जी के लिए। सो मेरा ये फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स वेरी ग्रेट कि दिल्ली को एटलीस्ट फीमेल सीएम मिली है। बट आप पहले 4 महीने काम करके देख लो, नवंबर में मैंने सुना शायद इलेक्शंस होने वाले हैं अगेन, मतलब मिड टर्म इलेक्शंस ही हो जाएंगे, जो कि शेड्यूल था आई थिंक फरवरी में, तो नवंबर में होने वाले हैं। तो उनको सेटल हो जाएं, थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए देखें, आप फ्री भी कल्चर छोड़कर दिल्ली सेटल कब तक होंगी? 3 महीने में हो सकता है नया सीएम बन जाए, मतलब वही वापस अरविंद केजरीवाल वापस में भी आ जाए। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो भी फिर से अरविंद केजरीवाल आ जाए, तो सेटल होने का तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आपका कोई मैसेज कि आप आई हैं तो कम से कम ये काम कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री भी कल्चर छोड़ के, वोट बैंक पॉलिटिक्स छोड़ के, जो आउटसाइडर दिल्ली में रहते हैं खासकर स्टूडेंट्स, उन पर भी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हम अगर दिल्ली में वोटर्स नहीं, इसका मतलब नहीं दैट वी आर नॉट इंडियंस। एज इंडियंस हमारे भी कुछ राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए। आई थिंक सो कि जो ये रेंट का कल्चर है दिल्ली में, फ्लैट रेंट पे लेने का, पीजी रेंट पे लेने का, इस सेक्टर को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए कि एक छोटे छोटे रूम्स के 20,000, 25,000, 30,000 इवन रेंट दे रहे हैं पर बेड, वी आर गिविंग 15,000, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग से वो भी 10 रुपये 15 रुपये यूनिट विदाउट फूड, एंड वी आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 20-25,000 पर मंथ जस्ट फॉर स्टडीज। सो उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सैनिटेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो इनर एरियाज हैं। क्योंकि आप जब किसी भी फॉरनर को लाते हो, किसी दिल्ली के आउटसाइडर को लाते हो, तो आप लुटियंस जोन घुमा देते हो, पार्लियामेंट हाउस घुमा देते हो, कुतुब मीनार घुमा देते हो, तो आपको लगता है बहुत साफ है, पॉश एरियाज घुमा देते हो। या कोई भी यंगस्टर्स आते हैं दिल्ली के पेरिफेरल एरियाज से, तो चले जाते हैं हौस खास चले जाते हैं, सारी पार्टी वाली जगह पे चले जाते हैं। इवन कई लोग तो नोएडा गुड़गांव को, बाहर के लोग एनसीआर को दिल्ली समझ के सोचते हैं दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट, गुरुग्राम चले जाएंगे, हुडा सिटी सेंटर, क्या पता कि दैट इज हरियाणा, नोएडा इज यूपी। तो लोगों को पता नहीं होता, उन्हें लगता है केजरीवाल वाली डेवलपिंग नोएडा एंड गुड़गांव। सो द थिंग इज कि आपको दिल्ली के इनर एरियाज में जाके देखना चाहिए कि कैसा डेवलपमेंट है, कितना डेवलपमेंट है, कैसा काम हो रहा है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप एक बार को वोट बैंक पॉलिटिक्स छोड़ के रियल डेवलपमेंटल इश्यूज पे देखिए। जितना आप बिन मतलब के मुद्दों पे अपनी बात करते हैं, आप दिल्ली के सीएम हो, आप अपना एडवर्टीजमेंट करने हिंदू न्यूज़पेपर विच इज प्रिंटेड फ्रॉम चेन्नई, आप उसमें अपने एडवर्टीजमेंट डालो। आपको क्या मतलब है चेन्नई में प्रचार करने का? आप दिल्ली की जनता के बीच जाओ वोट मांगने। आप एमपी में क्यों प्रचार करने जाते हो? आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ने जाना है, एमपी में जाना है। उनका ये कहना होता है कि हमें और भी तो अपना वाइडर रेंज करना है, हम दूसरे स्टेट्स में भी पहुंचे। वाइडर रेंज करना, तो जब आप दिल्ली की पब्लिक का ही काम नहीं कर पा रहे तो बाहर जाके आप क्या कर लोगे? हम जैसे लोग जब जाके एमपी में रिव्यू देंगे, देन केजरीवाल इज डूइंग नथिंग हियर, जस्ट डूइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो क्या आपकी रेपुटेशन बनेगी? सो आपको फर्स्ट हैंड वोटर्स जो होते हैं, फर्स्ट हैंड रिसिपेंट्स होते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए rather than going for the print media। आप हिंदू में अपने एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, पढ़े लिखे लोग पढ़ पा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कोई पढ़ा लिखा आदमी आपके लिए इस कल्चर पे वोट करने जाएगा। सो आप लोगों के पास रियल मुद्दों पे पहुंचने की कोशिश करिए rather than going for advertisement। और जैसे आप पहले ट्रांसपेरेंट थे, वापस हो जाइए। exactly। शुरू में तो थे ना, शुरू में जैसे आप बात करते थे भ्रष्टाचार की, आप खुद भ्रष्टाचार में सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर आए हुए हो। तो अब ये तो एक नाटक है। जैसे केजरीवाल इलेक्शन के पहले कहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो मुझे जेल हो जाएगी, और अगर आप बीजेपी को वोट दे इसका मतलब आप मुझे जेल भेजना चाहते हो। तो जनता ने बीजेपी को वोट दे दी, जनता आपको जेल भेजना चाहती है। तो फिर आपका ये फिर से अगेन क्या मतलब था आपका? इमोशनल पॉलिटिक्स अगेन इमोशनल पॉलिटिक्स। आई डोंट थिंक सो कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। आई डोंट नो कि क्या वोटिंग पैटर्न दिल्ली में होने वाला है। तो बट आई थिंक सो कि दिस इज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। आई डोंट थिंक सो कि कोई कॉन्क्रीट है कि केजरीवाल को छोड़ना चाहते हैं। आतिशी खुद बोले, I'm like भरत, मैं राम की खड़ा हूँ, रख के चलाऊंगी, ही इज माई गुरु। एमसीडी है और दिल्ली है, तो वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट विच कम्स इन दिल्ली गवर्नमेंट, एंड आम आदमी पार्टी इज द रूलिंग पार्टी हियर, एंड इट इज नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट इज लाइक न्यू दिल्ली, यू कैन सी द डेवलपमेंट हियर। बट देखिए, कोई भी दिल्ली के बाहर से आता है, वो न्यू दिल्ली घूमने आता है या लुटियन जोन में घूमने आता है, तो उसे लगता है केजरीवाल का किया वो काम है। बट इफ यू गो द मेन दिल्ली, द करोल बाग, द चांदनी चौक, द इनसाइडर दिल्ली, सो यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ मेस दे हैव क्रिएटेड देयर।
नॉट ओनली इन राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर या फिर और भी एरियाज में देखिए, पुरानी दिल्ली, तो वहाँ पे तारे लटकती हैं। एग्जैक्टली, मतलब लाइक वाईफाई वायर्स हैं या मतलब किसी का सर फंस जाए, कुछ भी फंस जाए, हाई टेंशन वायर्स निकल रही होती हैं बालकनी के बगल से, सो यू कुड सी देम। बट वही है कि दिल्ली के बाहर ऐसा एडवर्टाइजमेंट चलाती है दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसा लगता है कि सारा काम दुनिया भर का दिल्ली में हो रखा है, इज द बेस्ट सीएम। फ्री 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 एवरीथिंग फ्री। Exactly, freebie culture should be ended. It is spreading in whole country, whether it's MP, Maharashtra. You can see the Ladli Behna Yojana in Madhya Pradesh. Again, Maharashtra government have also launched like Ladli Behna Yojana type things. तो वो चीजें freebie culture. Free for every women there, like women there, like who is the 21 and married till the age of 60. It's free, 1,200 rupees per month for every woman who is 21 or age. it's running right now in MP. It's running from November 2023, just before the elections. It's running, and I think it will run for at least 5 years. Okay. Because if they stop that Yojana, they'll surely lose that election. Yeah. It's all about, see, Kejriwal have opened that Pandora box. He created that freebie culture in Delhi by giving 200 free. Agreed. Electric thing. And now BJP again, उनकी सीट majority नहीं आई, then they adopted that thing from them. कि जैसे उनकी नहीं आ रही हैं, अगर उनको ऐसा कल्चर लाने पे उन्हें मिल रही हैं, तो शायद हमें भी मिले। तो वो चीजें पूरे इंडिया में पेंडोरा बॉक्स की तरह खुल रही है, which is not good for our economy. So I can say that कि this is not good for our economy and government should rethink about that. कोई इलेक्शन जीतना ही सब कुछ नहीं होता, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी, ऐसे कैसे हम इकोनॉमी बड़ी बनेंगे अगर ऐसे हम फ्रीबीज बांटते रह जाएंगे तो। इसलिए तो फिर बस वोटिंग गेम हो गया कि बस सत्ता में रहना है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया की जीडीपी क्या जा रही है, क्या हो रहा है। एग्जैक्टली कि अब गवर्नमेंट की भी मजबूरी बन जाती है कई बार। एक गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी आती है बोलती है हम इतना देंगे, फिर दूसरी पार्टी आती है बोलती है हम इतना देंगे। सो जो पब्लिक है, हमारी पब्लिक अभी इतनी लिटरेट नहीं है कुछ चीज समझे। कहने को तो हमारा लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 85% है, कहने को है एग्जैक्टली। देयर आर 30-40% इन इंडिया जिन्हें ये चीजें दिखती हैं और वो भी वोट करने नहीं जाते हैं। कुछ 60% वोटिंग परसेंट, कहीं ना कहीं मजबूरी का वो फायदा उठा रहे हैं ना। हम स्टूडेंट्स, अगर जैसे फ्री देना ही है तो उन लोगों को फ्री दो ना जो रोड पे बैठे हुए हैं, जिनके पास खाना नहीं है। एग्जैक्टली, जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिलता। वोटिंग में फ्री मत लाओ। तो अगर सच में अगर इतना ज्यादा रिसोर्सेज है इंडिया के पास कि अगर इतना ज्यादा फ्री हो सकता है, तो जो गरीब बैठे रहते हैं और उनसे वोट मत मांगो, उनको एक्चुअल में हेल्प करो अगर सच में हेल्प करनी है तो। एग्जैक्टली, मतलब देखा जाए तो जो डिजर्व नहीं, जस्ट लाइक दिल्ली में 200 यूनिट्स फ्री फॉर एवरीवन, बट हम तो स्टूडेंट हैं, मे बी हमारे ओनर्स को मिलते हो, बट हमें तो 10 रुपए 11 रुपए यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। तो हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि हमें 200 यूनिट। अच्छा, आप लोग के जो बिल्स होते हैं वो आपको भी नहीं पता कि बिना एसी और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, फिर भी आपको नहीं पता कि वो 200 यूनिट्स तक क्यों नहीं रहता, उससे नीचे क्यों नहीं रहता। वहाँ पे प्राइवेट मीटर हमारे फ्लैट्स के बाहर लगा देते हैं, बोलते हैं मेन मीटर हमें कमर्शियल है, ये है वो है, पढ़ा देंगे। बच्चे नए नए आते हैं, डर जाते हैं, हमें लगता है कि हमें 15 रुपए यूनिट देना पड़ेगा, बट इंडिया में कहीं भी 8 रुपए 9 रुपए यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है। मैक्सिमम 6 रुपए 7 रुपीज यूनिट डोमेस्टिक कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट हमें 11 रुपए, समटाइम्स 12 रुपए, इवन किसी को 15 रुपीज देने पड़ते हैं। इफ यू गो टू द ओल्ड राजेंद्र नगर एंड करोल बाग, तो लोगों को ऐसे ही देना पड़ता है क्योंकि आप पता ही नहीं उन्हें हमें कितना देना है। दूसरी चीज है कि वहाँ पे ब्रोकर कल्चर जो है, और जो भी कल्चर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एज अ स्टूडेंट हमें लगता है कौन इस पचड़े में पड़े, 10 रुपए 15 रुपए चीज की बात है, 1000-1500 की बात है। पढ़ाई दिखती है कि यार पढ़ाई भी करनी है, इसमें कौन, वो चीजें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो हम भी उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। और मतलब मैं कहूँगा कि सबसे नेगलेक्ट सेक्टर दिल्ली में कोई है तो वो है स्टूडेंट्स का, खासकर एस्पिरेंट्स का। मतलब उन पर ध्यान किसी का नहीं जाता। 3 बच्चे जब जाके बेसमेंट में, तब पूरे ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली में लोग पढ़ने आते हैं, और जबकि मेन फोकस उन पे होना चाहिए कि उनका हेल्थ और उनका जो एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बनी रहे, है ना, तभी तो वो पढ़ पाएंगे। अगर कभी आपके पास टाइम हो, सो यू शुड गो टू करोल बाग एंड सी कैसे ओपन में डंप यार्ड्स बना रखे हैं। श्योरली आई विल कम। मैंने अभी रिपोर्टिंग कुछ की भी है 2-3, लेकिन मैं अभी और करूंगी पक्का। सो यू कुड गो देयर, आप देख सकते ओपन में डंप यार्ड बने हुए हैं, कैसे भी कहीं पे भी कचरा पड़ा हुआ है, कुत्ते घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इवन कौवे चील उड़ रहे हैं वहाँ पे। सो कोई भी हाइजीनिटी नहीं, ऐसी चीजें हैं। और MCD जो होगी, सैनिटेशन हो गया, विच कम्स अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। आई डोंट नो व्हाट दिल्ली गवर्नमेंट इज डूइंग देयर। उससे अच्छा कि सत्ता से हटी जाए, एक नई गवर्नमेंट आए, लेकिन यार कितना ही भरोसा किस पे किया जाए, कितना ही भरोसा किस पे किया जा सकता है, जब तक एक्चुअल में आवाज ना उठे और ऐसा ये बंद हो। लेकिन ये क्या लगता है कि इंडिया का ये जो सिस्टम है इतना ज्यादा केयरलेसनेस वाला, वो कब खत्म होगा? शायद हम जब अवेयर होंगे, क्योंकि इवन देखते हैं कि जो अवेयर स्टूडेंट्स हैं जो या जो भी हैं, हम वोट डालने नहीं जाने पाते हैं। लोकसभा इलेक्शंस अभी थे मई में, जून में UPSC का प्रीलिम्स था, सो वी वर बिजी ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स। तो हम में से आई डोंट थिंक सो कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा चुका होगा। जितने भी लिटरेट सिटीजन्स हैं शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर ही रहते हैं, लाइक बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद। और जो भी वहाँ वोट डालने जाते हैं, दे आर वेरी मार्जिनलाइज्ड पीपल। उनको इतना पता नहीं होता, उनको तो लगता है ठीक है हमें आज 500 मिल रहे हैं, खाने को मिल रहा है, तो वी शुड गो फॉर द वोटिंग। तो अगर ऐसी वोटिंग पैटर्न रहेगा देश में, आई डोंट थिंक सो कि कोई चीजें बदलने वाली हैं। और फ्री जब तक रहेगा तब तो कोई इंसान वोट दे ही देगा। और इसमें मैं मानता हूँ नेताओं की जो गलती है, तो गलती है पब्लिक की गलती है। जब हम किसी चीज को, अगर हमने खरीद से नेता है हमसे वोट खरीद रहे हैं, तो जो चीज हमसे कोई बेच रहा है, क्यों हमारी इज्जत करेगा? मतलब अगर मैं कोई चीज किसी से मांग रहा हूँ, जैसे बोलते हैं मतदान, इट इज अ काइंड ऑफ डोनेशन, तो अगर हम डोनेशन कोई हमें देगा तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। बट अगर मैं किसी से कोई चीज खरीद रहा हूँ, तो मैं तो मालिक हूँ उस चीज का, तो मैं कैसे उस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा?
तो जब तक ये हम वोट बेचेंगे अपना और नेता तब तक वोट खरीदते रहेंगे, किसी भी तरह का कोई चेंज होने वाला नहीं है देश में।